मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीए प्रोग्राम में जेनरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 5 सीबीसीएस के अंदर आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो इसका पैटर्न किस तरह का होता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज किस तरह की होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पेपर 75 नंबर का आएगा। पेपर या तो पूरा इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेंगे और क्वेश्चंस पार्ट्स में भी डिवाइड किए गए हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का आएगा। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 8 मार्क्स का है। इसमें ये लोग बोल रहे हैं द टर्म बिजनेस रिफर्स टू एन एंटरप्राइज एंटिटी engaged in commercial, industrial or professional activities. Comment. A business can only thrive and become successful if the role of professional experts and employees is correctly completed. Explain the interrelationship between business, professional and employment. इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि व्यवसाय शब्द वाणिज्यिक, औद्योगिक या व्यावसायिक गतिविधियों में लगी एक उद्यमी इकाई को संदर्भित करता है। टिप्पणी कीजिए। एक व्यवसाय केवल तभी बढ़ सकता है और सफल हो सकता है जब पेशेवर विशेषज्ञों और कर्मचारियों की भूमिका सही ढंग से पूरी हो। व्यापार, पेशे और रोजगार के बीच अंतर संबंध की व्याख्या कीजिए। तो बेसिकली वही है, बिजनेस की 3 क्वालिटीज आपको बतानी है, 3 फीचर्स आपको बताने हैं और कुछ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड प्रोफेशनल के बीच में वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट तो ये, अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हम देखेंगे। बी पार्ट ये है इकोनॉमिक गोल्स एंड सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर एंड कैन नॉट बी रिकंसाइल। कमेंट। इसमें यह है व्यवसाय के आर्थिक लक्ष्य और सामाजिक दायित्व हमेशा एक दूसरे के साथ संघर्ष में होते हैं और इनका समाधान नहीं किया जाता है। टिप्पणी कीजिए। एक कंपनी है, उसके इकोनॉमिक गोल्स कुछ और हैं, सोशल ऑब्लिगेशन भी हैं उसकी कुछ, तो ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है 7 मार्क्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन शुरू होता है। अब इसमें यह है प्रॉफिट इज द लाइवलीहुड ऑफ बिजनेस विदाउट विच नो बिजनेस कैन सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। लाभ व्यवसाय का जीवन रक्त है जिसके बिना कोई भी व्यवसाय प्रतिस्पर्धी बाजार में जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है जी, प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं हो सकता है। अब यह है कमेंट करो इस स्टेटमेंट पर। ठीक है जी, इज प्रॉफिट मेकिंग द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या पैसा कमाना ही यानी कि प्रॉफिट कमाना ही क्या बिजनेस का सिर्फ अकेला ऑब्जेक्टिव है? इसके ऊपर भी स्टेटमेंट पर कमेंट कीजिए। तो ये इंटरनल चॉइस में ए पार्ट है जिसमें पूछा जा रहा है एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड विद ईच अदर एंड कैन नॉट बी ऑपरेटेड इंडिविजुअली। तो 3 आपको टर्मिनोलॉजीज गिवन है, एक है इंडस्ट्री, एक है ट्रेड और एक कॉमर्स। ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है और एक के बिना दूसरा या दूसरे के बिना तीसरा काम नहीं कर सकता, या इन तीनों में से कोई एक भी टर्म इंडिविजुअली काम नहीं कर सकती। इस स्टेटमेंट पर आपको कमेंट करना है 7 मार्क्स में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इसमें यह है आपको बताना है डेलीगेशन इज नॉट अ टर्म बट इन इटसेल्फ अ प्रोसेस। डेलीगेशन जो होता है वो एक टर्म नहीं है, एक प्रोसेस है, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे तक ट्रांसफर करना, विच मेनली कवर्स 3 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। और डेलीगेशन में ऑर्गेनाइजेशन के 3 एलिमेंट्स कवर होते हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को। व्हाट आर द सेवरल बैरियर्स टू इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब अथॉरिटी को हम डेलीगेट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी रुकावटें, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, वो आपको बताना है 8 मार्क्स में। यहाँ पे एक चीज़ का याद रखिएगा क्वेश्चंस का आंसर देते हुए, ये क्वेश्चंस इटसेल्फ, ये जो एक पार्ट है इसके अंदर भी सब पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ पूछ लिया भाई डेलीगेशन के बारे में और फिर ये पूछ लिया बैरियर्स क्या हो सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपको आंसर देना है। बी पार्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर encapsulates a hierarchy that outlines the role and responsibilities of an organization, and today organizational structure are changing swiftly from virtual organization to other flexible structure. Illustrate the statement with diagram. बेसिकली बात यही है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो बताता है हायरार्की लेवल का क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन आज के टाइम के ऊपर ये इसको हम फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है मिन्सबर्ग मॉडल ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनाइजेशन इनटू 5 जेनरिक कंपोनेंट्स कंसीडरिंग द रोल ऑफ ईच इन रिलेशन टू कोऑर्डिनेटिंग इन एक्टिविटीज। व्हाट आर 5 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन मिन्सबर्ग स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली मिन्सबर्ग ने 5 मॉडल दिए हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, तो उसी को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ये ए पार्ट है इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का है। इसके बाद क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन टाउन बेस्ड स्ट्रक्चर्स, नेटवर्क्स एंड मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ
डायग्राम। ये 3 स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है, डू यू थिंक दैट अ प्राइवेट कंपनी इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ पब्लिक कंपनी? क्या आप सोचते हैं कि एक निजी कंपनी, एक साझेदारी फर्म और एक सार्वजनिक कंपनी के बीच एक समझौता है? क्या आपको लगता है ऐसा? और आर देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी के कोई डिसएडवांटेज हैं तो वो बताइए। बी पार्ट इसका है, द प्रॉब्लम ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इन फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है वो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है उसको फाइनेंस करने में, उसको मैनेज करने में, जिस प्रॉब्लम की वजह से वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर डेवलप हो जाती है। ये स्टेटमेंट गिवन है। अब आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, ठीक है, ये बी पार्ट है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 के इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है उसका ये पार्ट ये है, इज अ पार्टनरशिप फर्म बेटर देन अ सोल प्रोप्राइटरशिप? क्या पार्टनरशिप एकल स्वाभाविक से बेहतर है, सोल प्रोप्राइटरशिप से बेहतर है क्या पार्टनरशिप? इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मैंडेटरी? क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? व्हाट आर द consequences ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन? अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे पार्टनरशिप फर्म को तो उसके consequences क्या होंगे? बस बी पार्ट आपका है, राघव ओन अ गारमेंट शॉप विद हिज ब्रदर्स एंड डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस बाय क्रिएटिंग अ कंपनी दैट विल मैन्युफैक्चर गारमेंट्स। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस राघव एंड हिज ब्रदर विल हैव टू अंडरटेक टू क्रिएट देयर कंपनी। ठीक है, इनका राघव जो है गारमेंट की शॉप ऑन करता था अपने भाई के साथ। अब इसने डिसाइड करा कि हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे और हम गारमेंट को मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे। तो फिर ये पूछ रहे हैं कि प्रोसेस क्या होगा इन दोनों के लिए, कंपनी को क्रिएट करने के लिए, वो आपको बताना है बी पार्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इन टूडेज वर्ल्ड एवरीवन प्रेफर्स टू बी इंश्योर्ड। आज के टाइम पर हर कोई जो है वो चाहता है कि वो इंश्योर्ड हो जाए है। आज के समय में हर कोई बीमा कराना पसंद करता है। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फायर, मैरीन एंड लाइफ इंश्योरेंस। इन तीनों इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंशिएट करो। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरीन पॉलिसीज विच मे बी ऑफ यूज टू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इन टूडेज टाइम। आज के टाइम पर जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर होते हैं उनके लिए जो मैरीन इंश्योरेंस होता है, मैरीन पॉलिसीज होती हैं, वो किस तरह से उनके लिए यूजफुल हो सकती हैं, वो आपको बताना है। 4 का ए पार्ट। बी पार्ट इसका है, डिस्पाइट द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बाद भी पीपल स्टिल यूज द पोस्टल सर्विस टू सेंड देयर इम्पोर्टमेंट डॉक्यूमेंट एंड पार्सल। अपने खास डॉक्यूमेंट भेजने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? पोस्टल सर्विस यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बावजूद भी। हाउ डज पोस्टल सर्विसेज फैसिलिटेट बिजनेस एक्टिविटीज़? अब पोस्टल सर्विसेज जो है वो बिजनेस फैसिलिटीज़ में कैसे सहायता करती है? और स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी सर्विसेज। ये दोनों पोस्ट जो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट होते हैं ये आज के टाइम पर बहुत ही ट्रस्टवर्दी सर्विसेज हैं। एक्सप्लेन द की डिफरेंसेस बिटवीन द रजिस्टर्ड पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट। आपको रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट पर जो की डिफरेंसेस हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस वेज इन विच अ कमर्शियल बैंक रेंडर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बिजनेस एंटरप्राइजेस। किन किन तरीके से वो लोन प्रोवाइड करता है या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक बिजनेस एंटरप्राइजेस को, वो बताने हैं। अ बैंक अकाउंट हैज़ वेरियस पर्पसेस रेंजिंग फ्रॉम सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड सेविंग टू द बिजनेस। बैंक अकाउंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वो बता दी इन्होंने। कैन यू इलैबोरेट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट इन इंडिया? अलग अलग तरह के जो बैंक अकाउंट होते हैं इंडिया में उसके बारे में आपको इलैबोरेट करना है। उसके बाद बी पार्ट है इसका, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर दीज डेज। ठीक है, बहुविकल्प जमा खाते इन दिनों आर्थिक लोकप्रिय हो रहे हैं, अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। हाउ डिफरेंट आर मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट? ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट से किस तरह से ये मल्टी डिपॉजिट अकाउंट अलग हैं? और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ये पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड? व्हाइल दे मे सीन सिमिलर, ईच वर्क्स इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे एंड कैरीज डिफरेंट प्रोटेक्शंस। विच पेमेंट कार्ड इज बेटर, अ क्रेडिट कार्ड और अ डेबिट कार्ड? तो बताना है आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड क्या होता है। ठीक है, ये दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन इनके फीचर्स अलग अलग होते हैं, वो एक्सप्लेन करना है। और ये बताना है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड कौन सा पेमेंट का मोड सबसे अच्छा है, वो आपको बताना है कुछ। इसका बी पार्ट है, द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस OLTP इज अ सिक्योर एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड, व्हाट आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? ठीक है जी, 3 स्टेप्स बताने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर वुलनरेबल टू वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क भी इंक्लूड होते हैं। राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, इस पे इसकी सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर आपको नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो इंटरनल चॉइस है इसका जो ए पार्ट है,
वो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हैज़ गेन एम्पल इंपॉर्टेंस बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है जी, ये बताया जा रहा है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, उसने बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन कर ली ये सर्विसेज प्रोवाइड करके। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द नीड एंड स्कोप ऑफ बीपीओ। नीड एंड स्कोप ऑफ बीपीओ को आपको एक्सप्लेन करना है। और लास्टली हमारा है इसका बी पार्ट, द ग्रोथ ऑफ ई बिजनेस इन रिसेंट डेकेड्स हैज गिवन राइज टू न्यू बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो ई बिजनेस बढ़ा, इसकी वजह से नई बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। और व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। अगर ई बिजनेस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। हर एक यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप सिंपली देख लीजिए, एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 पार्ट्स में हमेशा डिवाइडेड रहेगा। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आएगी। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, जो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, 7 + 8। ठीक है, तो पेपर में एक क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन का ये ए पार्ट और बी पार्ट, तो मैं बोल रहा हूँ ए पार्ट के अंदर। तो ए पार्ट के अंदर आपको लिखना उतना ही है जितना पूछा गया है। 7 से 8 मार्क्स का आएगा पेपर, तो 3 पेजेस भी लिख दोगे, वो आई थिंक मोर देन इनफ है। जब मैं बोलूँ सिर्फ इनफ है, 3 से थोड़ा 3.5 पेजेस भी होगा तो वो मुझे लगता है वो भी चल जाएगा, बट इससे ज़्यादा इसमें नहीं लिख कर आइएगा। अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर से कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आता है तो उसी में आपने आधा पौन घंटा वेस्ट कर दिया। इस चीज़ को जरूर से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। हर साल क्वेश्चन इसमें चेंज होते रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये सब चीज़ें, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। तो यही आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड।